बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था। लाइक व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ समझ डेवलप किया था, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया था। आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग उसी कंसेप्ट के आधार पर जो आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, सबसे पहले जो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था उसको एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं बच्चों। तो लास्ट में हम लोगों ने समझा था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों। तो आप लोगों में से कुछ कमेंट सेक्शन में हो सकता है अब तक टाइप कर दिए होंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सर आपने बताया था 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने बताया था बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमने बताया था सम ऑफ ऑल 3 साइड। आई होप ये चीजें आपको याद होगा बच्चों लास्ट सेशन से। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट सेशन को नहीं देखा होगा, यानी पार्ट 1 वाला जो सेशन है पेरीमीटर एंड एरिया को वो नहीं देखा बच्चों। इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको जरूर देख लीजिएगा। आइए अब हम इसके जो कुछ क्वेश्चन जो आपको फिगर इट आउट में दिए हुए हैं उसको करते हैं सबसे पहले। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब आइए यहां से शुरू करते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बच्चों दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, एक ट्रायंगल बना लेना है। एक पेरीमीटर यहां क्या दिया हुआ बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ब्रेड्थ इसका जो है 2 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, लेंथ निकालने के लिए। अब आपको मालूम है, हम इसे सोल्व करते हैं। आपको मालूम है बच्चों कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम यहां से इस तरह से लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ बच्चों, यहां पर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल हमें दिया नहीं है और बी क्या दिया हुआ बच्चों, बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों चूंकि यहां पर ये दिया हुआ है तो अब यहां से हम और इसको करते हैं 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2L हो जाएगा, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस को जब दूसरी साइड चेंज करते हैं बच्चों तो हमारा क्या हो जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 2L इक्वल टू 14 माइनस 4। प्लस का जब साइड चेंज होता है बच्चों तो वो क्या बन जाता है, माइनस में हो जाता है। अब यहां से आप कर सकते हैं 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। अब ये यूनिट इसका क्या है बच्चों, सेंटीमीटर में है, तो हम यूनिट को सेंटीमीटर में ही रखेंगे। यहां से अब आप निकाल सकते हैं L इक्वल टू 10 अपॉन में, जब मल्टीपल का साइड चेंज होता है बच्चों तो वो बन जाता है डिवीजन में। तो यहां पर जाएगा 2, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। 2 से 5 में डिवीजन करेंगे तो कितने टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स। सो यानी कि L इक्वल टू हमारा क्या निकल गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर, 5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब दूसरा हम बना लेते हैं। कोशिश कीजिए अपने पेन और पेपर अपने साथ रखिए और उसको खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है बच्चों, अब हमारे पास लास्ट में हमारे को दिया था रेक्टेंगल के बारे में, अब हमारे को जो दिया हुआ है वो स्क्वायर के बारे में दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ लेंथ आपको निकालना है। तो बन जाएगा ये, चलिए इसको भी हम बना लेते हैं।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है, तो यहां आप बोलेंगे कि सर पेरीमीटर ऑफ एक स्क्वायर का फिगर आप बना लीजिए समझ विकसित के लिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है साइड ऑफ द लेंथ क्या होगा। बच्चों यहां से भी डायरेक्टली आप बना सकते हैं, लेकिन हम पहले फार्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हम लोगों ने देखा, अब हम स्क्वायर देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है बच्चों। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, इक्वल टू 4 इंटू साइड। यहां तक कोई दिक्कत। साइड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइड बराबर हो जाएगा 20/4 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में है। 4 से 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स लगेगा। तो आवर आंसर विल बी साइड बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, अगर आपने यहां तक नहीं भी करना है तब भी आप समझ लीजिए कि चूंकि पेरीमीटर यहां 20 सेंटीमीटर है, तो अगर चूंकि 4 साइड होते हैं आपको मालूम है स्क्वायर में, और चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसा नंबर होगा जो चारों में इक्वल होगा। वो नंबर कौन सा होगा, अगर हम 1 लेते हैं तो 4 ही आएगा, 2 लेते हैं तो 8 आएगा, 3 लेते हैं तो 12 आएगा, 4 लेते हैं तो 16 आएगा, और 5 लेते हैं इसकी लंबाई तो 5 चौ 20 आता है। कितना आता है, 5 4 जा 20 आता है। इसका मतलब कि साइड ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बनाना बच्चों। जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तब आप वहां डायरेक्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। प्रयास करना है, अभी आप क्लास 6 में हैं, प्रयास करना है प्रोसीजर के हिसाब से जो आपको दिया है फार्मूला उसी के हिसाब से बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको यहां भी आपने देखा था। अब इसमें उस समय आपको लेंथ निकालना था, अब इसमें ब्रेड्थ निकालना है। ओके, सब चीज वही रहेगा, कुछ अंतर नहीं होगा, बाकी सब वही रहेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 12 मीटर। यूनिट पर ध्यान रखिएगा, जो यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट को लिखना है। लेंथ दिया हुआ बच्चों हमको यहां पर 3 मीटर, और हमको ब्रेड्थ निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही पर आपने बनाया था। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 12 मीटर, पुट कर दीजिए सभी का वैल्यू। 2 इंटू एल का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 3 मीटर प्लस बी। यहां पर 12 मीटर इक्वल टू 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 मीटर प्लस 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2b। अब यहां पर ये 6 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हमने बोला था जो प्लस है वो जब दूसरे तरफ साइड चेंज करता है तो वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6/2 यानी कि 3 मीटर। b बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर। अब यहां पर देखिए b बराबर आपका हो गया 3 मीटर। तो क्या ये सही है, अब ये कैसे हमको चेक करना है, b बराबर ब्रेड्थ बराबर 3, लेंथ बराबर 3, क्या ये सही है, ये कैसे पता चलेगा। आपको यह फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम सभी साइडों को जोड़ देते थे। सभी साइडों को जोड़ देते थे, तो जब ये 3 है तो यह भी 3 होगा, और ये 3 है तो यह भी 3 होगा। तो 3 को 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है, 12 मीटर आता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कैसे, क्योंकि यहां ऑलरेडी गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर। तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेड्थ क्या निकल जाएगा बच्चों, 3 मीटर। आई होप यहां तक क्लियर होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, आपको उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले इरेज कर लेने दीजिए। अगर आपको बच्चों कोई भी दिक्कत होता है इससे संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित अगर समझ में नहीं आता, एक बार फिर से वीडियो को रीप्ले करके देखिए। आशा करता हूं समझ में आ जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के
बताइए कि सर यहाँ पर समस्या हो रही है। फिर से हम 3-4 और क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर लेके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसमें समझ विकसित हो जाए। अगला क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। रेक्टेंगल हैविंग साइड लाइन, एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। रेक्टेंगल के बारे में चूंकि बात कर रहा है तो रेक्टेंगल का फिगर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। रेक्टेंगल हैविंग साइड लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, कितना है, साइड है उसका 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो 5 लेंथ हो गया, 3 क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया। लेंथ हमेशा ज्यादा है होता है और ब्रेड्थ कम होता है। 3 सेंटीमीटर मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, ये किसका बना हुआ बच्चों, अ पीस ऑफ वायर का बना हुआ है। कहता है आगे, इफ द वायर इज स्ट्रेटन एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। कहता है अगर इस तार को पूरा सीधा कर देते हैं, ये दिया हुआ है रेक्टेंगल में, लेकिन बोल रहा है इस रेक्टेंगल में जो वायर का बना हुआ है इसको अगर सीधा करके और फिर से हमको एक स्क्वायर बनाना हो, क्या बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो, तो इसके जो साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसका जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर हमने ऊपर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया। उसके बाद कर रहा है कि ये पीस ऑफ वायर का बना हुआ है। अब इसको सीधा करने के बाद आपको क्या बनाने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर बनाने के लिए बोल रहा है और उसके एक साइड की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके लिए आपको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तभी आप स्क्वायर का साइड लाइन निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ये तो हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यहां पर बोलेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3, यानी कि 8 टू जा क्या हो जाएगा 16 क्या सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का 16 सेंटीमीटर हो गया, अब हमारे पास पेरीमीटर निकल गया 16 सेंटीमीटर, यानी कि वायर की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है। अब वायर को हमने सीधा कर लिया, क्या कर लिया, वायर को हमने सीधा कर लिया और इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। इस लंबे वायर से हमको बनाना है एक स्क्वायर, क्या बनाना है, एक स्क्वायर। तो आप सभी को मालूम है कि एक स्क्वायर बनाना है हमको, तो इसमें कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट होते हैं। और 4 पार्ट होते हैं और 16 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 16, यानी एक साइड की लेंथ जो हमारा हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 4 सेंटीमीटर। ओके, यहां कोई दिक्कत, कैसे हुआ फिर से समझाएं, फिर से समझा देता हूं। 16 सेंटीमीटर का हमको वायर है, 16 सेंटीमीटर से आपको बनाने थे एक स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर को आप, चूंकि इसमें कितने हैं साइड 4, 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 4 जा, यानी एक साइड की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर, दूसरे की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तीसरे की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौथे की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो वायर की लेंथ क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। चलिए यहीं पर देख लेता हूं एक बार, अगर वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती तो साइड की लंबाई कितनी होती, अगर वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती, एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है आपको और इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और आपसे बोल रहा है कि एक स्क्वायर का एक साइड लाइन, एक स्क्वायर बनाना है और उसकी एक साइड लेंथ की लंबाई बताइए। तो आपको मालूम है कि स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं सर। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो एक साइड की लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी अगर ये 5 है तो यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा और यह भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। वाई, बिकॉज स्क्वायर में ऑल द साइड आर इक्वल, साइड की जो लेंथ होती है स्क्वायर में वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर है। कमेंट में एक आप मुझे बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, एक स्क्वायर है जिसकी पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो बताइए इसकी साइड की लंबाई क्या होगी, इसकी साइड की लंबाई, एक साइड की लंबाई क्या होगी। पेरीमीटर है इसका 40 सेंटीमीटर,
तो इसकी साइड की लंबाई क्या होगी? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मुझे बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of the length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. ओके, हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बोल रहा है दो साइड की लंबाई आपको दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, कोई भी किसी भी को ले लीजिए, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहा है कि इसकी एक साइड की जो बचा हुआ साइड है उसकी लंबाई क्या होगी, वो आप मुझे बताएं। सो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर and its two side of the length is 20 centimeter and 40 centimeter. कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल थ्री साइड होता है। सम ऑफ ऑल थ्री साइड होता है। जब सम ऑफ ऑल थ्री साइड होता है तो यहां पर हमको दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना, पुट कर देते हैं वैल्यू 55 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल थ्री साइड में दो साइड की लंबाई दिया हुआ है, ओके, 20 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस तीसरा हमें निकालना है। तो तीसरा जब निकालना है इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर इक्वल टू 34 सेंटीमीटर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें थर्ड साइड है, इसको क्वेश्चन मार्क यानी तीसरा साइड को निकालते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। 34 को अगर इससे करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 21 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। और अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर बाई, बिकॉज दिस इज द पेरीमीटर। चेक करने का ये तरीका हुआ, तो हमारा आंसर इस तरीके से 21 सेंटीमीटर आ गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ओके, सिर्फ आपको फार्मूला जो दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करते जाना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है, नहीं भी याद है, फार्मूला बनाने की कोशिश कर लीजिए, आपने कंसेप्ट बता दिया गया है वहां से, और वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, कॉस्ट पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क कैसा है बच्चों? तो पार्क सर उसकी रेक्टेंगुलर है, ये हमारे पास पार्क है ये, ओके, ये क्या है? पार्क है, रेक्टेंगुलर है, जिसकी लंबाई 150 मीटर है। एक 150 मीटर पार्क है इसकी लंबाई, और इसकी ब्रेड्थ दिया हुआ बच्चों 120 मीटर। 120 मीटर इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है। इफ द फेंसिंग कॉस्ट इज 40 रुपीज पर मीटर। फेंसिंग कॉस्ट क्या है? फेंसिंग कॉस्ट जो है, फेंसिंग कॉस्ट है इसका रुपीज 40 पर मीटर। पर मीटर का जो कॉस्ट है फेंसिंग करने का वो 40 मीटर है। अब यहां समझिए, सबसे पहले आपको पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 120 मीटर है। आपको इसको फेंसिंग करवाना है। अब फेंसिंग करवाने में टोटल कॉस्ट कितने लगेंगे बच्चों? जब भी फेंसिंग करवाना हो, लेसिंग करना हो, बाउंड्री करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले उस पॉलीगन का पेरीमीटर हम निकालेंगे, उसके बाद ही हम फेंसिंग कर पाएंगे। जब तक हमें पेरीमीटर नहीं पता होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको फेंसिंग करने में कितने वायर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितने मीटर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाले।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो फॉर्मूलाज के अनुसार पुट कर दीजिए, 2 इंटू एल दिया हुआ है कितना 150 मीटर, प्लस बी कितना दिया हुआ है 120 मीटर। जब 150 मीटर और 120 मीटर को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 270 मीटर। 270 तो ये हो गया, इंटू में क्या है 2, तो इसको जब करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया 540 मीटर। तो ये हमारे पास बच्चों पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया पेरीमीटर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करना था, जब भी मैंने बोला कि जब भी आपको इस तरह का सवाल रहे फेंसिंग करने के से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना होता है। अब उसके बाद आप इसका कॉस्ट निकालेंगे। जब पेरीमीटर इसका 540 मीटर है तो 540 मीटर है तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फेंसिंग करने के लिए 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 40 रुपीज पर मीटर। तो 540, तो कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, या लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा 540 इंटू रुपया 40 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 54 को 4 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 21,600 रुपीज। कितना 21,600 रुपीज विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। बस इतना ही करना था आपको। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 होए अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 36 मीटर। लंबाई क्या दिया हुआ पीस ऑफ स्ट्रिंग का 36 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर, अ ट्राइंगल विद ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अ हेक्सागोन। हेक्सागोन का साइड कितने होते हैं 6 साइड होते हैं, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी बनाएंगे। को पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, अब यहां समझिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए क्या करना है आपको, यहां से कर लेते हैं। कहता कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग हमको दिया हुआ है, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ जिसकी लंबाई जो है 36 मीटर लंबा है। अब आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है इफ इट इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर हमको बनाना है तो हमको लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, तो साइड, अगर लेंथ ऑफ साइड निकालना होता है तो साइड लेंथ बराबर होता है, साइड लेंथ बराबर आप डायरेक्ट निकालेंगे साइड लेंथ। स्क्वायर में कितने साइड होते हैं 4 साइड, आपने बताया पहले पढ़ा था स्क्वायर में 4 साइड। तो साइड लेंथ बराबर होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर अपॉन में नंबर ऑफ साइड। कितने साइड है नंबर ऑफ साइड। साइड लेंथ जब भी निकालना हो तो बस आपको ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए पेरीमीटर अपॉन में 4। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, तो सर पेरीमीटर तो यहां पर कितने दिए हुए हैं 36। कैसे पता चला, क्योंकि एक इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, सीधा करने पर उसको हमको क्या निकल गया 36। अगर ये 36 है तो साइड लेंथ क्या हो जाएगा 4, 9 चौ 36, क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। सो साइड लेंथ बराबर 9 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, ये जो लंबाई जो दिया हुआ है वो दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर दिया हुआ है आपको। ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल में कितने साइड लाइन होते हैं 3, और हमने अभी जस्ट बताया था कि साइड लेंथ बराबर, साइड लेंथ बराबर जब भी साइड लेंथ निकालना होगा तो पेरीमीटर में अपॉन में साइड लिख देंगे। तो इसमें कितने साइड होते हैं 3 साइड होते हैं, तो 3 साइड है तो पेरीमीटर यहाँ 36 है, अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा अ ट्रायंगल विद ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ बराबर 12 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, इसको भी 12 कर दीजिए, इसको भी 12 कर दीजिए, इसको भी 12 कर दीजिए, हो गया सभी का साइड 12 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए अगर हम इसको स्क्वायर बनाते हैं 9 कर देते हैं, 9 करते हैं, 9 करते हैं, 9 करते हैं, तो हो गया हमारा 936। आ रहा है आंसर, मैच कर रहा है बिल्कुल। अब हेक्सागोन का तो सेम होगा, बना सकते हैं आप।
चलिए वेट करते हैं 30 सेकंड के लिए और आशा करता हूं तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। आशा करता हूं तब तक हम आपका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। हेक्सागोन का क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। हमने क्या बताया था, साइड लेंथ बराबर क्या होता है, बस इस पर फोकस कीजिए। साइड लेंथ बराबर होता है पेरीमीटर में, पेरीमीटर को डिवाइड करना है उसके नंबर ऑफ साइड से। हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं, बस इसी पर फोकस कीजिए। हेक्सागोन में आप में से कुछ बोले कि सर हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 6 साइड। और हमें मालूम है कि साइड लेंथ बराबर क्या होता है, साइड लेंथ बराबर क्या होता है, साइड लेंथ बराबर होता है पेरीमीटर अपॉन में साइड। तो पेरीमीटर कितना है 36, साइड कितना है 6। क्यों, क्योंकि हेक्सागोन 6 साइड से मिलकर बना होता है। कितने, 6 साइड से मिलकर बना होता है हेक्सागोन। तो 6 छक्का 36, तो एक साइड की लंबाई क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हर साइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर 6 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, अ फार्मर हैज रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग, रेक्टेंगुलर फील्ड है जैसा कि आपको देखने से भी प्रतीत हो रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ बच्चों 230 मीटर है। ये मान लेते हैं लंबाई है और इसकी लेंथ कितना है 230 मीटर। ब्रेड्थ बच्चों 160 है, ये इसका हो गया ब्रेड्थ 160 मीटर। ओके, माफ कीजिएगा, यहाँ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर में है। तो 230 मीटर हो गया, 160 मीटर हो गया। हाउ, सॉरी, ही वांट्स टू फेंस इट, ये इसको घेरना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, घेरना चाह रहा है विद 3 राउंड। अच्छा, कितने राउंड से घेरना चाह रहा है, 3 राउंड, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, 1 2 3 राउंड से इसको घेरना चाह रहा है। विद अ रोप एज सोन, रस्सी से यह घेरना चाह रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड, तो बताना है आपको कि इसको टोटल कितनी जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि जब भी इस तरह का घेरने की बात आए या बाउंड्री करने की बात आए तो हमको सबसे पहले फोकस करना पेरीमीटर पर। तो कितनी लेंथ की जरूरत होगी वो पेरीमीटर बता देगा। तो आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां पर क्या दिया हुआ है 2 इंटू एल कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 230 मीटर। बी कितना दिया हुआ बच्चों 160 मीटर। दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। 390, 390 को यहाँ 200 मल्टीप्लाई कीजिए। 9 टू जा क्या हो जाएगा, 9 टू जा 8, 3 टू जा 9 टू जा 18, 3 टू जा 6 और एक 7, 718। इसका मतलब कि 780 मीटर, राइट। सो व्हाट विल बी, एक ये तो कितना हो गया एक का, 780 जो है पेरीमीटर हो गया इस खेत का। अब चूंकि 780 मीटर, मीटर में कर दीजिए, 7 मीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर हो गया। अब इसको कितने बार घेरना चाह रहा है, ये 3 बार घेरना चाह रहा है। जब 3 राउंड इसको करेगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, रोप की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देख लीजिए 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 एंड 2 23 और ये 0 आ जाएगा। यानी 2340 मीटर की रोप की आवश्यकता पड़ेगी हमको। सो रोप रिक्वायर्ड, रोप की लंबाई, लेंथ ऑफ रोप कितना पड़ेगा हमको, लेंथ ऑफ रोप हमको जरूरत है 2340 मीटर की। आई होप यहां तक क्लियर होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, हमें कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेना है। तो पेरीमीटर हम जब निकाले तो हमारे पास कितना आ गया पेरीमीटर, हमारे पास पेरीमीटर आ गया 780 मीटर। और इस 780 मीटर को चूंकि 3 बार इसको करना है तो 780 को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा रोप की लंबाई 2340 मीटर। 2340 मीटर हमारा रोप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसी में कॉस्ट दिया होता कि 1 मीटर कॉस्ट की लंबाई अगर मान लेते हैं 5 रुपया है, तो बताइए 2340 मीटर की में कितना कॉस्ट पड़ेगा लंबाई में, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या निकल जाता बच्चों,
कॉस्ट निकल जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। अगला सेशन में ये जो कुछ क्वेश्चंस और हैं आगे जो दिए हुए हैं उसको भी हम लोग करने का कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।